जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने तमाम देखने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, जितने भी सीनियर हैं और जो हमारे पाकिस्तानी भाई जो दूसरे ममालिक में अपने कारोबार के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में हैं, उन सबको। अच्छा जी, आपसे एक जब मैंने 3-4 माह पहले पेड़ लगाए थे तो आपको कहा था जो जो पेड़ मैं लगाऊंगा उनका साथ दोबारा आपको बच्चों का भी शो करवाऊंगा और जो बच्चों का रिजल्ट आएगा उसका भी साथ बताऊंगा। ये हमारा सुरखा कबूतर है बड़ा, जिसके बच्चे और लाजवाब और जेठ में भी परफॉर्म करते हैं। जेठ में भी मेरे पास ये बाजियों में उड़ते रहे हैं। सिर्फ ये जोड़ा चेंज किया था इसलिए कि बचपन से ना बहुत प्रवाजी हैं, बहुत ज़्यादा प्रवादी, इसलिए ये अक्सर ज़ाया रात रह के भी हो जाते हैं। और दूसरा चेंज करने का मतलब ये था इसका कि इसकी औलाद जो मेरे पास जेठ में उड़ी भी है, 2 सीज़न उड़ी है वो, इसका जो बेटा उड़ा है, ये इतनी गहराई में उड़ते हैं कि निकलते ही शाम को लाइटों के बाद यानी कि मगरिब के बाद निकलते थे। तो इसलिए ना अक्सर जो है ना रात रह जाना या इस तरह का कबूतर जो है ना अक्सर मिस हो जाता है। कबूतर वही अच्छा है या बच्चा वो अच्छा है जो आपको दिन में दूरबीन में या 1-2 दफ़ा आपको दिखाई देता रहे, मालिक को तसल्ली होती है। तो इसकी जो औलाद मेरे पास उड़ी है, जो बाजू में भी उड़ी है, वो फिर तो मैं उसका ये सिलसिला था कि मैं नाउम्मीद हो चुका होता था कि ऊपर नहीं है, तो निकलते ही लाइटों में था, अंधेरे में 7 बजे के बाद निकलना, 2-3 दफ़ा बैठ गया, 1-2 दफ़ा रात रह गया, ये सिलसिला अक्सर होता था। तो वो थोड़ी सी चेंजिंग की थी इसके साथ, जो मादा लगाई थी, जो बच्चे आगे 2 निकले हैं, उनका जो सोच के पेड़ लगाया था बहुत शानदार उन्होंने काम दिखाया है। अभी तो खैर पिछले 1 माह से उनको रोक दिया हुआ है, छोटे छोड़ दिए थे और बहुत शानदार उड़े, बहुत शानदार, अपनी जगह के बड़े पक्के। और जो थोड़ा सा इसके बच्चे थोड़ा सा लंबा चलते थे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वो भी ख़त्म हो गया, बिल्कुल गोल चिकड़ी में जाते हैं, बंद होते हैं वहीं से निकल के ना। तो बड़ा अच्छा सिलसिला रहा है। इसका भी मैं शो करवाता हूँ, जो इसका मादा लगाई है उसका भी करवाता हूँ, और इसके बच्चे जो उड़े हैं मेरे पास, पहली झोल, दूसरी झोल में एक पला है उसका भी करवाऊँगा। तो पहली झोल के जो बच्चे हैं छोटे हैं, बड़ा आपको शो करवाता हूँ जो मेरे पास उड़े हैं। मैं ना अपने स्लेटी या ये कबूतर ना इनका कलर नहीं चेंज करता था। मैं इसके साथ स्लेटी मादा लगाई हुई थी। तो अब जो मैंने ना ज़्यादा अपने इसके बेटे के साथ भी मादा चेंज की है और बड़ा अच्छा वो तजर्बा रहा है। इसके साथ भी मादा चेंज की है, रंग इन्होंने अपना तकरीबन वही रखा है और जो सोच के लगाया था ना वो बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। आपको दिखाने का मतलब ये है कि इंसान ना जो दिमाग में उसके चल रहा होता है चेंजिंग करने का, क्या शानदार पर है इसके बाहर के, जो सोच के चेंजिंग की थी, अगर आपका देन के मुताबिक वो परफेक्ट चीज़ आ जाए तो खुशी होती है इंसान को। और जो एक एम था ना कि इसके साथ मादा चेंज करें, बच्चे जो हैं जितने मर्जी प्रवासी हों शाम तक उड़े, पर हमें वो बताते रहे। यानी कि बताने का मतलब है कि मालिक नीचे बैठा हुआ है, जब दूरबीन लगाए 2 घंटे 3 घंटे बाद वो आपके दूरबीन में नज़र आए हल्का सा, अगर नज़र नहीं भी आ रहे तो जब वो ऊपर से निकले तो बिल्कुल छत के ऊपर निकलें और ईमानदारी के साथ घर भी बैठे। तो बड़ा परफेक्ट इसका सिलसिला है। इसका जो मादा लगाई है उसका भी शो करवाता हूँ। 1-2 मेडिसिन भी आपको बताता हूँ जो आजकल बड़ी ज़रूरी हैं, दोस्त बहुत परेशान हैं। लेकिन ये उस सुर्खे के साथ ना ये मादा लगाई थी, जो मादा चेंज की थी, तो जो सोच के लगाया था ना बड़ा शानदार इनका आगे सिलसिला आया। आगे बहरहाल अभी टाइम तो बहुत लंबा है, अभी पुटाइयाँ होनी है, जेठ आना है, गर्मी आनी है, बहरहाल पहला स्टेप इनका बहुत अच्छा है।
बेसिकली टैडी मादा है। तो जब कबूतर अंदर अंदर जोड़ों में लगा होता है ना तो वो आंखें चेंज कर जाता है। अब इसको कोई फिरोजपुरी कही जाए वो एक अलग बात है, बदल ये टैडी मादा है और बहुत शानदार मादा है। बड़े शानदार पर हैं इसके बाहर के भी। तो क्या खूबसूरत इसके नाखून। अच्छा, नाखूनों का भी एक स्टाइल होता है, नाखूनों की बारीकी का भी एक स्टाइल होता है। वो अब आपकी आई चाहिए होती। कई नाखून मोटे होते हैं, कई जो नफासत में है ना वो उनकी अलग ही शेप होती है। ये नलियों में गूदा नहीं है, ये उंगलियों में गूदा नहीं है, ये तलियों में गूदा नहीं है। यहाँ पे भी गूदा होना जो है ना वो भी ख़राबी होती है। यहाँ पे ये गोल गोल सा, यहाँ पे गूदा ज़्यादा हो तो बड़ी शानदार। और असल में फिर वही बात कि जो इंसान सोच के लगाए उसका वो एक टारगेट पूरा हो जाए, वो बड़ा। इसके जो बच्चे उड़े हैं मेरे पास, जो मैंने उड़ा के रोक लिए हैं, उनका भी शौक करवाता हूँ। दूसरी झोल में इन्होंने एक ही बच्चा पाला है, छोटा सुरखा। आपको छोड़ के वीडियो में भी शौक करवाऊंगा, वैसे भी शौक करवाता हूँ। जी इस पेड़ का पहला बच्चा। वक्त के साथ साथ ना मौसमों में इतनी चेंजिंग आ गई है कि कबूतर, हालांकि क्रीज के मौसम नहीं है, तो क्रीज ख़त्म ही नहीं होती अब। आपने उनके पर भी देखे होंगे। अब ये इनके पर बने हैं जी। और ये मैंने ना पक्का करने से पहले ही जब छोड़े थे ना तो बीच में से पर काट दिए थे। 5 छोड़ के 4 पर काट के इनको बाहर छोड़ा था। और बहुत लाजवाब उड़े हैं इसी कंडीशन में, बड़े शानदार उड़े हैं ये। या कि नोकें बड़ी ज़बरदस्त बनाई हैं इन्होंने। और कुछ हड्डी का जो बैलेंस, ठीक किया है ना इनका। जो पहले उसका मादा थी ना वो तकरीबन सेम, क्योंकि स्लेटी मादा थी, सेम मिलती जुलती हड्डियाँ लग गई थी। थोड़ा हड्डी का भी बैलेंस चेंज किया, उसकी वजह से ना बड़ा शानदार इनका रिजल्ट आया। इसके साथ का दूसरा बच्चा दिखाता हूँ। ये एक ही झोल, पहली झोल के 2 बच्चे हैं। अच्छा जी, ये दूसरा बच्चा है उसके साथ का। आंखें दोनों बच्चे माँ पे ले गए। क्या बात। अपनी अपनी पसंद है, बदल उड़ा वो बहुत अच्छा है, पर इसका मुझे बहुत पसंद है। उड़े 18-20 ही हैं। अगर वो 5 घंटे उड़ा था, ये 4 घंटे उड़ा था। तो एक चीज़ इनमें बहुत ज़बरदस्त थी कि नएपन में भी ना ये बंद रह के और बड़ी ईमानदारी के साथ निकल के बैठते रहे। 5-6 फिरतें ऐसी थी कि इंसान को डाउट होता ना कि भी नए बच्चे हैं तो नज़र नहीं आ रहे, ज़ाया ना हो गए हों। तो बड़ा ईमानदारी के साथ ना ये, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। पुटाइयों में तो खैर इन्होंने आ ही जाना है। अभी ज़रा मौसम साफ़ होंगे, एक दफ़ा इनकी फिर प्रैक्टिस होगी। अभी 2-2 गली के हुए, मौसम साफ़ होता है, एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस होगी,
उसके बाद बचने के बाद जो फिर इनके बाहर के रह गए होंगे मौके की मुनासबत से वो खींच देंगे, पूंछल के पुराने खींच देंगे, बगले खींच देंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो ये उम्मीद है कि आगे नंबरों में आएंगे। जो दूसरी छोल का इनका एक बच्चा पला उसका भी शो करवाता हूँ, और बीमारियों से रिलेटेड एक दो छोटे छोटे टिप है वो आपको बताता हूँ, और इनका फिर इकट्ठे छोड़ के तीनों बच्चों का और माँ बाप का वो भी आपको शो करवाता हूँ। ये वैसे ही मैं अपने शो के लिए ले आऊँ, वैसे दिखाने वाला है तो नहीं, बिल्कुल छोटा है। और जोड़े की एक बड़ी खासियत है, अच्छा जोड़ा होता है ये। बच्चे पलने के बाद, पूरे तैयार होने के बाद बच्चे मैंने बाहर छोड़ दिए, उसके बाद बड़े सुकून से अंडे उतारे हैं इस मादा ने। एक हमारे बुज़ुर्ग फोत हो गए हैं और एक बुज़ुर्ग सियालकोट के भी थे, बहुत लेजेंड बुज़ुर्ग उस्ताद। वो अक्सर कहते थे कि अच्छा बच्चा या अच्छा कबूतरों का पर देखना हो ना तो अबाबील के पर देखा करें। तो अगर किसी ने अबाबील के पर देखे हैं पकड़ के हाथ में, तो इस वक्त तो सेम मुशाबत वही बनी हुई है। अच्छा जी, इनका मैं आपको ना इकट्ठे माँ बाप के साथ तीनों बच्चों का और माँ बाप का भी शो करवाता हूँ, और दूसरा आपको वो सर्दियों के मुतालिक एक टिप भी देता हूँ। लेकिन मुझे चाहना कि मैंने कहा चले जो इस नर की पहली औलाद निकलती थी जो मेरे कंट्रोल में आती थी, पर इंतहाई प्रवासी हो जाती थी, इंतहाई प्रवासी। तो वो मादा एक मेरे जोड़ों में डाली हुई, मैंने कहा उसका भी शो करवाऊँ आपको इसके साथ। ये वो जो मेरा सुरखा बड़ा नर है जो सर पहले स्लेटी मादा लगाई हुई थी, उनमें से ये निकलते थे। ये नहीं कि वफादार नहीं थे, पर पता नहीं किस गहराई में जाके उड़ते थे। अक्सर फिर वो जब आप लाइटों का ना लगा हो, इंसान कहता है कि ऊपर से नज़र ही नहीं आ रहा, 6 बज गए, 6:30 हो गए, 7 पे अंधेरे में निकलना, किसी को आदत पड़ जाती थी घर बैठने की, वो परफेक्ट बैठता था। और इस तरह के कबूतर ना अक्सर जो है ना वो बाजियों तक आते नहीं हैं, जिनकी ये हरकतें होती हैं, सीधी बात। तो बेहतर यही है कि इंसान इनको आगे ब्रीडिंग में इस्तेमाल कर ले। एक बड़े लेजेंड उस्ताद हैं, उनका मैं पीछे इंटरव्यू देख रहा था, तो वो जोड़ के मुतालिक बात कर रहे थे कि ना जोड़ का कोई अमल दखल नहीं है, 2-2 पोटे खुला जोड़ हमारे पास मादियाँ उड़ती रही हैं। तो मुझे हंसी भी आई कि जोड़ एक नॉर्मल सी चीज़ है। जोड़
दो पोटे खुला जोड़ हो ही नहीं सकता। क्या वो एक यहाँ हड्डी लगेगी, एक यहाँ हड्डी लगेगी, फिर दो पोटे जोड़ खुला होगा। अब उसमें दो तीन मुख्तलिफ किस्म के ना लोगों का ज़हन में होता है। कई लोगों को असल में जोड़ का पता नहीं कि जोड़ कहाँ है। दो पोटे डेढ़ पोटा फ़र्क होता है ज़रूर है। हड्डी जहाँ हड्डी ख़त्म हुई और जोड़, हड्डी और जोड़ के दरमियान वाला जो गैप है उसको आप कह सकते हैं कि वो एक पोटा खुला है, डेढ़ पोटा खुला है, वहाँ फ़र्क आ जाता है। तो जो पुराने कबूतर बड़े शानदार कबूतर होते थे, वो हड्डी जहाँ ख़त्म होती थी उसके साथ ही जोड़ स्टार्ट होता था, बीच में माचिस की तीली इतना फ़र्क आता था। जोड़ के अंदर जो गैप है ना वो ज़्यादा सूत्र, दो सूत्र, तीन सूत्र खुला हो जाएगा जोड़ जो खुले होंगे। तो ये दो पोटे खुला जोड़ वो तो समझ नहीं आती। अगर दो पोटे खुला जोड़ होगा तो इसका मतलब है जोड़ की एक हड्डी इधर है, एक हड्डी इधर है, वो भी जोड़ ना हुआ, वो कोई फॉल्ट ही होगा। अच्छा दूसरा, जो हमारे दोस्त और जितने भी जूनियर या सीनियर कोई भी लोग जो परेशान आजकल हैं, किसी को नहीं समझ आता वक्ती तौर पे जल्दी में कि कबूतरों का कोई मसला आ रहा है। कुछ चीज़ें जो हम शुरू से कर रहे होते हैं हमारे ज़हन में से भी निकल गया होता है, क्योंकि लेटेस्ट इतनी दवाइयाँ इतना कुछ आ गया है तो अक्सर हमारे ज़हन में से भी निकल गया होता है। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि आप हफ्ते में एक दिन छोड़ के एक दिन एक लीटर फी लीटर पानी में एक डिस्पिन की गोली डाल दिया करें। डिस्पिन की एक गोली 1 लीटर पानी के हिसाब से डाल दिया करें। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये हम पहले करते रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक शागिर्द ने दोबारा से वो रिपीट की बात, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर करूं। 1 लीटर पानी में एक डिस्पिन डाल दिया करें, उससे ज़रा खून जो है ना वो गाढ़ा नहीं होता, कबूतर का खून पतला रहता है, ज़रा कबूतर जो है ना एक्टिव रहते हैं। और सेब का सिरका बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपकी अगर कैन 5 लीटर की है, 7 लीटर की है, तो सेब का सिरका ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आप ला के रख लें। खुद वैसे तो आम देसी भी मिल जाता है जो हकीमों के पास से मिलता है, बहरहाल आप ये ला के रख लें। इसका एक ढक्कन पूरा भर के कैन के अंदर डाल दिया, और इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालनी, क्योंकि इसके दो फ़ायदे हैं। अगर ये लिमिटेड तरीके से डाला जाए तो फ़ायदा देता है, अगर ज़्यादा डाला जाए तो नुकसान की शक्ल में आ जाता है। तो बहरहाल एक ढक्कन पानी वाली एक कैन में डालें, बड़ा बेहतरीन सिलसिला है। ये हफ्ते में 2 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन ये डाल लें, हफ्ते में 2 दफ़ा डाल लें, ज़्यादा नहीं। और डिस्पिन की गोली आप अगर कोई मसला है, ठंड ज़्यादा है, तो आप रोज़ भी डाल सकते हैं। तो लिहाजा वो जो मैंने आपको छोड़ के भी उनका शो करवाया है, उम्मीद है वो भी आपको पसंद आया होगा। जो ये छोटी मोटी टिप है बीमारियों से मुतालिक और जो उनके बच्चों का शो करवाया है, तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।